तो दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का क्रिकेट साझेदारी और विलो एंड स्टम्प्स के एक और नए वीडियो में। और आज हमारे साथ एक कोलैब वीडियो करने आए हैं अभिषेक रोचवानी। अभिषेक, पहले तो मैं चाहूंगा कि आप अपने बारे में और अपनी चैनल के बारे में थोड़ा बताएं, फिर मैं अपनी चैनल के बारे में आपके व्यूअर्स को बताता हूँ। विलो एंड स्टम्प्स एक यूनिक अच्छी चैनल है। शर्विल भाई के साथ हमने पहला वीडियो है हमारा, कोलैब वीडियो। हमारा दोनों का कंटेंट क्रिकेट के ऊपर है, पर हम दोनों अलग अलग चीजों पे फोकस करते हैं। वो रेगुलर अपडेट्स और ये सब पे वीडियो बनाते हैं, जबकि मेरे वीडियोस होते हैं प्लेयर स्पेसिफिक या फिर मैच स्पेसिफिक। अभी अभी एक हमने रिवाइंड रन्स करके सीरीज बनाई थी, वो बहुत अच्छी सक्सेसफुल रही थी। अभी शर्विल भाई, आप बताइए। जी, मेरा चैनल सिंपल है। मैं जैसे अभिषेक फैन है वैसे मैं भी क्रिकेट का फैन हूँ, तो हमने सोचा कि कंटेंट क्रिएट करते हैं। मेरे मेरे कंटेंट ज्यादातर न्यूज़ और अपडेट्स के रिलेटेड ज्यादा होते हैं। थोड़ी जो बिहाइंड द सीन स्टोरीज चलती है उसको मैं ज्यादा लाने की, हाईलाइट करने की कोशिश करता हूँ। और कभी कभी हम पुरानी स्टोरीज को भी याद कर लेते हैं, जैसे हमारा डाउन द मेमोरी लेन सीरीज हुआ था, जिसमें हमने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के कुछ पुराने मैचेस को हमने रिवाइंड किया था। कुछ विराट कोहली के पुरानी इनिंग को हमने वापस देखा था, सचिन तेंदुलकर की कहानी को हमने बताया था। तो इस तरीके से मेरा कंटेंट चलता है। लेकिन आज हम मिले हैं चैंपियंस ट्रॉफी की 15 बनाने, क्योंकि आज हो चुकी है, जब जिस दिन हम रिकॉर्ड कर रहे हैं उस दिन 9 जनवरी है, और 11 या 12 जनवरी के आसपास हमें चैंपियंस ट्रॉफी की टीम मिलनी है। अब उसमें सवाल बहुत सारे हैं, क्योंकि हम जानते हैं बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के बाद ड्रेसिंग रूम की खबरें भी आना बाहर शुरू हो गई है। सोशल मीडिया पे पीआर गेम अलग चल रहा है, कुछ खिलाड़ियों का या शायद कोच का भी। और बीसीसीआई की रिव्यू मीटिंग भी होनी है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के बाद। तो अब क्या निर्णय होता है, अजीत अगरकर बैठेंगे उस मीटिंग में। अभी तो फिलहाल बीसीसीआई के पास कोई सेक्रेटरी नहीं है, इंटरिम तौर पर देवजीत साइकिया काम कर रहे हैं। लेकिन तो बहुत सारे सवाल है, लेकिन हम आज बैठेंगे, 15 खिलाड़ी चुनेंगे जो चैंपियंस ट्रॉफी में हमें लगता है कि यूएई में भारत का झंडा लहराएंगे। जैसे जय भाई ने बोला था बारबाडोस में तो गाड़ दिया, लेकिन अब दुबई में क्या हम कर सकते हैं, वो एक सवाल रहेगा। अभिषेक, शुरू में आपसे करता हूँ, ओपन कौन कर रहा है आपकी टीम में? ओपन मैं जाऊंगा रोहित शर्मा, कप्तान हमारे, और यशस्वी जायसवाल के साथ। मैं जानता हूं अभी तक उनका ओडीआई डेब्यू हुआ नहीं है, पर इंग्लैंड सीरीज में उनका प्रोबेबल डेब्यू हो सकता है। तो रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ही मेरे दो ओपनर रहेंगे। जी, मेरे भी उस पर कोई डाउट नहीं है, रोहित और जायसवाल। देखिए, रोहित ने आखिरी वनडे सीरीज श्रीलंका के साथ खेली थी और उनके कुछ 40s 30s थे। ठीक है। रोहित इतने आउट ऑफ फॉर्म जितने वो टेस्ट में लगे थे, वो वनडे क्रिकेट में वैसे नहीं लगे। ऊपर से 2023 वर्ल्ड कप उनका क्या शानदार रहा है एज कैप्टन, एज अ बैट्समैन, एक्सेप्ट दैट वन मैच। बट मुझे ऐसा लगता है रोहित पर कोई सवाल नहीं है, वो कप्तानी कर रहे हैं। यशस्वी जायसवाल एक इंटरेस्टिंग पिक है, जो कि मेरे भी दूसरे ओपनर रहेंगे, क्योंकि यार राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन में ऊपर देखना चाहता हूँ। शुभमन गिल अनफॉर्चुनेट रहेगा कि वो इस 11 से मिस आउट कर जाएंगे। लेकिन यार मुझे ऐसा लगता है कि जायसवाल के पास वो एक्सप्लोसिवनेस है, वो राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन भी देते हैं। और मुझे लगता है कि यार यशस्वी जायसवाल, अभी जो सूरज है ना वो चमक रहा है, तो उसे क्यों हम ढलने दे। उससे पहले हम कैपिटलाइज करें तो बेहतर रहेगा यशस्वी के लिए। अभी वो अपनी पीक पर है, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भी इंडिया की तरफ से हाईएस्ट रन गेटर रहे। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जायसवाल फर्स्ट चॉइस ओपनर होने चाहिए। और गौतम गंभीर रेजिमेंट जो है हमारी, उस टोली में बहुत ये देखा गया है कि हम राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन ढूंढते हैं। कभी अक्षर को ऊपर भेज दिया, कभी सुंदर को ऊपर भेज दिया, जो श्रीलंका में हुआ। हालांकि वो 2-0 हम हार गए थे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप कर सकते हैं कि रोहित और जायसवाल ओपन करे। 3 नंबर पर मुझे नहीं लगता कोई डाउट है, विराट कोहली। कि वनडे कोहली। क्रिकेट, वाइट यस। बॉल क्रिकेट, द आई थिंक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एवर टू प्ले वाइट बॉल क्रिकेट, और द ग्रेटेस्ट भी हो सकते हैं वो मेरे मतलब लिहाज से। बाकी 4 नंबर पर अब थोड़ी बहुत चर्चा भी हो सकती है, लेकिन मेरे पिक श्रेयस अय्यर रहेंगे 4 नंबर पर। मैं भी श्रेयस अय्यर के साथ ही जाना चाहूंगा। उनके डोमेस्टिक सीजन में भी उन्होंने हम्म। बहुत अच्छा किया है। विजय हजारे ट्रॉफी भी उनका बहुत अच्छा रहा, तो 4 नंबर अनडिस्प्यूटेडली श्रेयस अय्यर।
बिल्कुल, मैं भी श्रेयस के साथ जाना चाहूंगा, क्योंकि डोमेस्टिक में जहां पर जा रहे हैं वहां पर रन बना रहे हैं। तो और जीत के आ रहे हैं। बॉम्बे बॉम्बे काफी सक्सेसफुल रहा है डोमेस्टिक्स में, रणजी ट्रॉफी से लेकर सैयद मुश्ताक से लेकर अब विजय हजारे तो चल रहा है। लेकिन तो मेरे लिए भी श्रेयस अय्यर रहेंगे। और श्रेयस अय्यर के देखिए इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन आपको याद होगा सेमीफाइनल में, उन्होंने आके विराट ने न्यूजीलैंड अपना के सामने। 50, हाँ 51st आई थिंक, सचिन से वो आगे गए। और उसके बाद श्रेयस अय्यर ने हम्म। शतक मारा था, हमने 400 का आंकड़ा टच किया था। तो श्रेयस अय्यर ने ऐसी बहुत पारी खेली अभी वर्ल्ड कप में भी, और मैं उनके साथ परसिस्ट करना चाहूंगा। दूसरी चीज है कि दुबई की विकेट से, दुबई यूएई में अगर आप देखें, अबू धाबी में भी बॉल थोड़ा फंसता है। और मार्च का महीना भी होगा, फेब्रवरी मार्च, थोड़ी गर्मी आना शुरू हो जाएगी। स्पिन अच्छा खेलते हैं श्रेयस अय्यर। और इसलिए मैं श्रेयस को रखना चाहूंगा अपनी टीम पर 4 नंबर। अभिषेक, नंबर 5 कौन होगा? नंबर 5 एंड विकेट कीपर होंगे मेरे लिए वो केएल राहुल। कुछ लोगों के ठीक लिए है। सरप्राइजिंग हो सकता है ऋषभ पंत के ऊपर केएल राहुल, बट इन ओडीआई क्रिकेट केएल राहुल विल बी प्लेइंग नंबर 5 फॉर मी। मेरे लिए भी वही होंगे नंबर 5। ऋषभ पंत का क्या है कि उनका कमबैक ओडीआई में एक एक मैच खेले थे आई थिंक, श्रीलंका सीरीज में, और श्रीलंका के उसमें सामने, हाँ। हाँ रन रन मतलब चलिए वो एक मैच पे क्या जज करे। लेकिन यार केएल राहुल ने आपके फर्स्ट चॉइस रहे वर्ल्ड हाँ। कप में भी, एशिया कप में उससे पहले, वर्ल्ड कप से पहले अच्छा किया। वर्ल्ड कप में भी उन्होंने अच्छी पारियां खेली थी। और मतलब क्या ही कहे हम केएल राहुल की कितनी गलतियां निकाल सकते हैं। आई डोंट थिंक सो उन्होंने कुछ गलत किया है टू गेट ड्रॉप्ड और उनके हम्म। ऊपर कोई आकर खेले। तो इसलिए केएल राहुल मेरे हिसाब से नंबर 5 रहेंगे। प्लस वो स्टेबिलिटी देते हैं। ऑफ लेट अगर आप देखें, उनकी स्पिन के सामने गेम भी इंप्रूव हुई है, थोड़ा लेट खेलना स्टार्ट किया। थर्ड मैन पॉइंट के रीजन में बहुत रन उन्होंने बटोरे थे, मुझे याद है। और तो केएल राहुल एट नंबर 5, क्योंकि और एक दो जो हो सकते हैं, एक और हमारे पास कैंडिडेट है, वो है संजू सैमसन। संजू सैमसन क्योंकि हमारी वनडे टीम कुछ वक्त पहले तक 2024 में T20 वर्ल्ड कप था, तो हमारी जो वनडे टीम थी वो सेकंड फीडल थी, हमारे मेन प्लेयर्स नहीं खेल रहे थे वनडे। लेकिन संजू ने कहीं ना कहीं रन्स बनाए, और T20 में भी अच्छा किया। लेकिन मुश्किल है उनके लिए 11 में जगह बनाना। तो इसलिए फर्स्ट चॉइस केएल राहुल ही रहेंगे, मेरा ऐसा मानना है। संजू सैमसन की बात निकली है तो मैं ये बात करना चाहूंगा, उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी अभी नहीं खेली केरला हम्म। के लिए। हम्म। तो वो एक उनके नेगेटिव पॉइंट पे जा सकता है while सिलेक्टिंग दिस टीम। सही नंबर बात है। 6 हार्दिक हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या, कोई हार्दिक डाउट पांड्या। नहीं। आई थिंक एक ही ऐसा हम्म। प्रॉपर ऑलराउंडर जो आपको 10 ओवर डाल के देगा तो मैच जिता भी सकता है, और अगर क्रीज पर, मतलब अगर वो रुक गया तो वो मैच पलट सकता है अपने बैट से भी, अपने बॉल से भी। तो इसलिए हार्दिक पांड्या फिट एंड फाइन, आई थिंक वो एमवीपी होते हैं हमारे किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट में। 2024 वर्ल्ड कप भी शुरुआत क्लासन का विकेट किसने करी थी? हार्दिक ने करी थी। तो हार्दिक पांड्या। इसलिए हार्दिक मतलब मेरे लिए कोई अनडिस्प्यूटेबल, जैसे आपने कहा, हार्दिक पांड्या मेरे लिए मतलब कोई डिबेट नहीं है। वहां पर आगे बढ़ते हैं नंबर 7 पर। अब इसमें हो सकता है मेरी और आपकी चॉइस थोड़ी अलग हो, क्योंकि आप पहले अपनी बताइए, फिर मैं मेरी बताता हूँ। मैं रविंद्र जडेजा के साथ जाऊंगा और शायद मुझे लगता है सिलेक्टर्स भी रविंद्र जडेजा के साथ ही जाएंगे। अक्षर पटेल का एक केस हो सकता है, बट मैं और मेरे हिसाब से सिलेक्टर्स भी रविंद्र जडेजा के साथ ही कंटिन्यू करना जी चाहेंगे। बिल्कुल, मैं आपसे एक बात में बिल्कुल मतलब अग्रीड हूँ, दूसरी बात में नहीं हूँ। पहली बात जो आपने कही कि सिलेक्टर्स ये करेंगे, मैं मानता हूँ सिलेक्टर्स जडेजा के साथ जाएंगे, लेकिन मेरे चॉइस अक्षर पटेल है। क्योंकि अक्षर का क्या है कि अक्षर को आप फ्लोटर के तौर पे ऊपर भी कर सकते हो। जडेजा का वाइट बॉल में ऑफ लेट विद द बैक नहीं आया है। इसलिए मैं हम्म। थोड़ा सा उनके तरफ, उनसे अच्छा कि अक्षर। और अक्षर का बॉल जो है ना वो दुबई में थोड़ा जडेजा का क्या है, जडेजा की सबसे अच्छी बात ये है कि वो तेज तेज करते हैं और एक्यूरेट है। अक्षर का क्या है, वो एंगल क्रिएट करते हैं, उनका बॉल स्किड करता है। दुबई में शायद वो स्किड करने वाला बॉलर आपको मदद दे सकता है। अक्षर, और मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अगर रविंद्र जडेजा भी उस टीम में होंगे, बट मेरे पिक अक्षर पटेल रहेंगे एट नंबर 7। नंबर 8 पर आते हैं। अब हमें दूसरा स्पिनर चुनना पड़ेगा सबसे पहले। दूसरा स्पिनर में अब हमारे पास ऑप्शंस है।
कि कुलदीप यादव अगर फिट एंड फाइन है तो मुझे लगता है कि तो वो वॉक इन करते टीम में। कुलदीप यादव। हाँ, ये हाँ लेकिन हाँ। अगर अगर वो फिट नहीं है तो हमें थोड़ा वहां पर चेंज करना पड़ेगा। वरुण चक्रवर्ती ने विकेट्स लिए विजय हजारे में। रवि बिश्नोई अच्छा कर रहे हैं विजय हजारे में। और वॉशिंगटन सुंदर, क्योंकि रोहित शर्मा ने, आपको याद हो तो 2023 वर्ल्ड कप में भी ये किया था कि मुझे एक ऑफ स्पिनर चाहिए, और ऑफ रविचंद्रन स्पिनर अश्विन अश्विन को आए लेके आए थे। जी। एक्चुअली सुंदर एशिया कप में आए, हम्म। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, सुंदर नहीं आए और उसके बाद हाँ अश्विन आ गए। तो ऐसा हुआ था, तो एक सुंदर का भी स्ट्रॉन्ग केस, क्योंकि बैटिंग भी कर लेते हैं। और वो जो हमारे पास मल्टी डायमेंशनल प्लेयर जो स्टेबिलिटी देते हैं, वो एक एडेड एडवांटेज रहता है। लेकिन 8 नंबर पर फिट एंड फाइन कुलदीप यादव वॉक इन करेंगे मेरे लिए टीम में। बिल्कुल बिल्कुल, कुलदीप यादव फिट एंड फाइन है तो सबसे बढ़िया स्पिनर हो जाएंगे टीम में। लेफ्ट आर्म चाइनामैन ऑफर करते हैं वो, हम्म। तो एकदम बढ़िया हो जाएगा। नंबर ये 9, 10, 11, तीन सीमर्स। 3 सीमर्स। इफ फिट एंड अवेलेबल, जसप्रीत बुमराह एंड मोहम्मद शमी विल बी माई हम्म। 9 एंड 10। और एक बराबर। लेफ्ट आर्मर का केस बनता है तो अर्शदीप सिंह के साथ जाना चाहूंगा मैं। 100% अग्रीड। फिट एंड फाइन बुमराह शमी वॉक इन। क्योंकि वर्ल्ड कप में, मतलब क्योंकि हमने एक्चुअली वर्ल्ड कप में कैसे देखा, हमने वर्ल्ड कप को जो 2023 वाला था, रोहित शर्मा ने रन बनाए, विराट कोहली ने रन बनाए, श्रेयस अय्यर ने रन बनाए, शुभमन ने रन बनाए, केएल राहुल ने रन बनाए, लेकिन मैचेस हमेशा हम 10 विकेट लेकर जीते थे। जो बुमराह और शमी ने नए बॉल के साथ और इवन डेथ ओवर्स में जो करके दिया, अनबिलीवेबल था वो। और उस और इवन आप समझ लीजिए 240 रन हमने फाइनल में बनाए थे विथ ड्यू, लेकिन फिर भी उन्होंने आशा जगा दी थी कि भाई हम जीत सकते हैं, जब उनके ऑस्ट्रेलिया के 3 आउट कर दिए थे ऊपर से। तो ये एक बड़े कमाल की बात है। बुमराह शमी जैसे दो कमाल के फास्ट बॉलर्स एक ही एरा में साथ में टेंडम में बॉलिंग करते हुए, इट फील्स रियली रियली गुड। क्योंकि इंडिया जाना नहीं जाता था ऐसे फास्ट बॉलर्स के लिए, लेकिन आजकल हम देखते हैं यार हमारे पास फास्ट बॉलर्स इस तरीके के हैं। तो बुमराह शमी और अर्शदीप विजय हजारे अगेन कमाल का रहा है। और लेफ्ट आर्म में मुझे कोई ऐसे लगता नहीं है कि उनके अलावा, क्योंकि सेमनेस तो आप रखोगे नहीं, एक लेफ्ट आर्म सीमर जो कि नए बॉल भी डाल दे, डेथ में भी डाल दे, बीच में भी अगर जरूरत पड़े। बीच में हालांकि मैंने देखा था वर्ल्ड कप में हार्दिक पांड्या का काफी यूज हुआ जब तक वो इंजर्ड नहीं हुए थे। लेकिन अर्शदीप का भी वही है कि वो सीम अप कराने वाले गेंदबाज है हमारे पास। शमी भी वैसे है जो सीम एंड स्विंग कराते हैं। बुमराह हिट द डेक भी कर सकते हैं, तेज भी है, एक्यूरेट भी है। तो इसलिए वो डाइवर्सिटी लेकर आने वाले अर्शदीप सिंह है, तो इसलिए मैं उनके साथ ही जाऊंगा। अब बचते हैं 4 स्लॉट्स। अब उसमें हो सकता है एक एक्स्ट्रा बैट्समैन हो, एक एक्स्ट्रा स्पिनर हो, एक एक्स्ट्रा पेसर हो, एक बैकअप विकेट कीपर हो, बहुत सारे हमारे पास कॉम्बिनेशन बनते हैं। तो अब आप मुझे बताइए, अगर क्या आपको लगता है कि 3 ओपनर्स तो जाएंगे ही जाएंगे, कि रोहित और अगर जायसवाल है तो थर्ड ओपनर एक बैकअप रखेंगे, तो वो कौन होगा अगर रखेंगे तो? जी, मेरे हिसाब से रखेंगे क्योंकि केएल राहुल को मेकशिफ्ट ओपनर की तरह इधर यूज नहीं करेंगे। और हम्म। शुभमन गिल विल बी माय थर्ड ओपनर। तो हम्म। जो 4 स्लॉट्स बाकी रहे विल बी फिल्ड बाय शुभमन गिल, ऋषभ पंत। हम्म। एक ऑलराउंडर में मैं रिसेंसी बायस हो जाएगा अगर एनकेआर को ले। पर हम्म। लेफ्ट हैंडर का केस बनता है तो शिवम दुबे भी हो सकते हैं, जो कि लास्ट सीरीज वर्सेस श्रीलंका में खेले खेले थे। थे वो। तो एक सीम बॉलिंग ऑलराउंडर, हार्दिक पांड्या का बैकअप भी अच्छा हो जाएगा। और लेफ्टी बैटर है हाँ, वो। हो तो सकता है। और और एक और सीमर का केस अगर बनता है तो तो सिराज के साथ जाना चाहूंगा मैं। सही है। देखिए मेरी पिक भी काफी सिमिलर है। शुभमन मेरे थर्ड ओपनर रहेंगे इन केस समथिंग गोज रॉन्ग, इंजरी का इश्यू आ जाता है तो। मेरे मैं एक्चुअली सोच रहा हूँ ऋषभ पंत को तो मैं रखूंगा ही टीम में बैकअप विकेट कीपर। और देखिए आपने अगर नोट किया हो, श्रीलंका में दुनित वेलालगे ने हमें परेशान किया, चरित असलंका ने परेशान किया, राइट आर्म लेग स्पिनर, लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर। ये हमारे जो टॉप 6 है उसमें एक लेफ्ट हैंडर आता है अगर जायसवाल खेलते हैं तो। अगर वो नहीं खेलते और शुभमन के साथ जाते हैं तो 6 के 6 राइट हैंडर हो जाते हैं। अगर ऐसा एक बॉलर आ जाता है हमारे पूल में, देखिए जैसे न्यूजीलैंड के पास ऑप्शन है मिचेल सैंडनर का, ठीक है, पाकिस्तान भी स्पिनर्स लेकर आ रहा है। तो अगर कभी कभी ये एक दिक्कत हो जाती है, और ऑफ लेट हम स्पिनर बहुत बुरा खेल रहे हैं,
और हम्म। इसलिए मैं चाहूंगा कि एक लेफ्ट हैंडर का ऑप्शन हो, अगर मुझे मिडिल ऑर्डर में जरूरत पड़े तो मैं उसको भी उतार सकूं। तो ऋषभ पंत मेरी टीम में इसलिए भी है, नॉट ओनली बैकअप विकेट कीपर, बट जो बैट के साथ वो लेकर आते हैं। उसके बाद मेरे हिसाब से 14 और 15, जैसे आपने NKR बोला, मुझे लगता है देखिए हमने दो स्पिनर 11 में चुने चुने हैं, और दुबई में कभी कभी हो सकता है आपको एक थर्ड स्पिनर की जरूरत पड़े, तो उसमें सुंदर, वरुण चक्रवर्ती और रवि बिश्नोई में से एक जा सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है इसमें भी, जैसे रिसेंसी मैं देखूं तो सुंदर अच्छा करके आ रहे हैं। टेस्ट क्रिकेट में न्यूजीलैंड सीरीज में अच्छा किया उन्होंने, BGT में चलिए उनको जो मौका मिला ना मिला, बॉलिंग उनसे करवाई गई ना करवाई गई, बट सुंदर एक अच्छा विकल्प है, ऑफ स्पिनर भी है। तो एक लेफ्ट आर्म स्पिनर हो गया आपके पास, एक चाइना मैन हो गया, और एक राइट आर्म ऑफ स्पिनर, तो वो मैं सुंदर के साथ जाना चाहूंगा। और ये हो गए मेरे 14th, और 15th एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर होगा जो कि मोहम्मद सिराज होंगे, उस पे मुझे कोई डाउट नहीं है, मतलब वहां पर मैं आपसे अग्री करता हूँ। तो ये मेरी 15 नजर आ रही है। अब मुझे आपसे एक सवाल पूछना था। अगर हम्म। जसप्रीत हम्म। बुमराह और मोहम्मद शमी दोनों अवेलेबल नहीं है, तो हम्म। कौन हो सकते हैं हमारे दो पेस बॉलर्स जो उनकी जगह ले सकते हैं? देखिए ये सवाल पूछ के आपने मेरा जो हार्ट रेट है और BP जो है वो बढ़ा दिया है, क्योंकि अगर बुमराह और शमी दोनों अवेलेबल नहीं है तो बहुत दिक्कत आ सकती है हमें फास्ट बॉलर ढूंढने में। देखिए सिराज फिर वॉक इन कर जाएंगे 11 में, सिराज और अर्शदीप दो फास्ट बॉलर हो जाते हैं। थर्ड फास्ट बॉलर में देखिए GG एरा है ये, और हर्षित राणा एक बहुत ही ऐसे खिलाड़ी है जिनको पसंद करते हैं गौतम गंभीर पर्सनली। कोच की बैकिंग भी जी। मिली है बहुत। जी। जी, और मतलब BGT में उनका डेब्यू हो गया, उसके बाद चलिए एक मैच में उन्होंने थोड़ा कर भी दिया, दूसरे मैच में थोड़े एवरेज दिखे वो, ऑफ लेकिन कलर दिखे, हाँ। हाँ हाँ, तो इसलिए इसलिए यही बात है कि अब हर्षित राणा को क्या वो फेवर करते हैं। दूसरे मेरे को फास्ट बॉलर्स अगर कोई याद आ रहा हो तो वो एक दो देखिए, आई थिंक श्रीलंका में मुकेश कुमार गए थे कि नहीं गए थे? खलील अहमद थे, लेफ्ट आर्म खलील खलील अहमद अहमद। को लिया खलील गया था, तो अहमद। खलील अहमद का खलील एक अहमद का भी केस यही बन है कि सकता क्या है। दो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स आप 11 में खिलाओगे, एक सिराज और अर्शदीप अगर है तो क्या आप तीसरा लेफ्ट आर्म ही रखोगे, या फिर आप ये देखोगे कि मुकेश कुमार, आवेश खान, इनको हम ट्राई कर चुके हैं, बट यार इन्होंने कुछ इतना फोड़ा नहीं है, इन्होंने आग नहीं लगाई है अपने परफॉर्मेंसेस से, ना ही डोमेस्टिक्स में ना ही इंटरनेशनल में जो वो खेले हैं। एक और नाम है आकाशदीप का, कि अगर वो टेस्ट का हम्म। देखकर अगर उनको डालना चाहे इस टीम में, बट मुझे मुझे उम्मीद तो यही है कि शमी और बुमराह दोनों में से कम एक जन तो फिट होगा ही होगा, और दूसरा भी हो जाए तो आई होप, मतलब तो हमारी 11 बहुत अच्छी नजर आती है। लेकिन उसके बाद बहुत सारे सवाल है, आप किसको रखेंगे अगर वो दो नहीं है तो? मैं प्रसिद्ध कृष्णा का एक केस बनता है। प्रसिद्ध कृष्णा हाई प्लेट हम्म। बॉलर है, हिट द डेक बॉलर है, वो बहुत अच्छे है, और उन्होंने पास्ट एक्सपीरियंस भी, ऐसा नहीं है कि न्यूबी है, हाँ रूकी नहीं है वो। तो प्रसिद्ध कृष्णा बिल्कुल। का एक केस बनता है। और एक केस मैं आकाशदीप को देना चाहूंगा। आकाशदीप बहुत बढ़िया बॉलर है, हम्म। रिसेंटली उन्होंने बहुत अच्छा किया है। तो मेरे लिए तो आकाशदीप और प्रसिद्ध कृष्णा हो गए। जी, मैं भी अगर वो दो नहीं है तो मैं वैसे आपने प्रसिद्ध का नाम बिल्कुल सही दिया है, क्योंकि प्रसिद्ध वैसे आपको याद हो 2023 वर्ल्ड कप में वो स्क्वाड में जरूर थे, भले उनको खिलाया नहीं गया था, बट और उनको काफी सारा बैकिंग इससे पहली रेजिम ने दिया जब राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा चला रहे थे। अब तो पता नहीं चला कौन रहा है, क्या GG चला रहे या रोहित जी चला रहे या अजीत अगरकर का बहुत बड़ा से है, अब तो बहुत सारे सवाल है। लेकिन अगर कैप्टन को खुली छूट दी जाती है तो शायद वो प्रसिद्ध को खिलाना चाहे, अगर जसप्रीत या शमी फिट नहीं है तो। तो हाँ, मेरी भी वही बनती है। लेकिन वैसे आपका, अगर आप सोचे देखिए NKR और शिवम दुबे का आपने नाम लिया कि रिसेंसी पे अगर खिला लेते हैं, एक हार्दिक का बैकअप भी हो जाता है, फिर मैं आपसे पूछूंगा कि दो स्पिनर के आपको नहीं लगते कि आप मतलब थोड़ा अपने आप को लिमिट कर रहे हैं, कि अगर जरूरत पड़े तो मैं थर्ड स्पिनर नहीं खिला पाऊंगा और मैं बैकअप एक रखूंगा, क्योंकि देखिए ये चैंपियंस ट्रॉफी आपको 5 मैचेस है, ठीक है, आपके ग्रुप में 4 है, 3 आप खेलोगे ग्रुप, एक खेलोगे आप सेमीफाइनल अगर पहुंचते हैं तो, जो कि हम पहुंचेंगे, और अगर हम वो भी जीत जाए तो फाइनल।
कि हम इतने छोटे टूर्नामेंट में भी हम भरोसा नहीं दिखा रहे कि हार्दिक पांड्या आप फिट रहोगे कि नहीं रहोगे। तो वो मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। हार्दिक पांड्या रिसेंटली उन्होंने बड़ौदा के लिए डोमेस्टिक में तो बहुत अच्छा किया है, बहुत क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं। हम्म। और उनके अगर हिस्ट्री देखें तो फ्रेजाइल बहुत है वो प्लेयर। तो हार्दिक पांड्या का इसके लिए मैं इसी वजह से मैं बैकअप रखना चाहूंगा। और शिवम दुबे श्रीलंका में भी गए थे, तो श्रीलंका वाला टूर अगर देखे और कंसिस्टेंटली अगर देखे तो शिवम दुबे का इसीलिए मैंने केस बताया। और एक लेफ्टी भी मिल जाता है अगर कोई बात तो आउट सही ऑफ है। फॉर्म भी लगता है तो। हाँ वो आपने और वो बिल्कुल सही स्पिनर्स को बात बहुत कही अच्छा है। खेलते हैं, हाँ स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं। अग्रीड, दोनों बहुत अच्छा खेलते हैं, एनकेआर भी अच्छा स्पिन खेलते हैं, शिवम दुबे भी बहुत अच्छा खेलते हैं। और हाँ शिवम तो दुबे के पास एक बात तो सही है। लेफ्टी और और डेब्यू हो जाएगा एनकेआर का अगर वो इंग्लैंड सीरीज में डेब्यू हम्म। नहीं करते हैं। तो डायरेक्ट चैंपियंस ट्रॉफी में डेब्यू थोड़ा सही बात है। रिस्की हो सकता है। सही बात है। अच्छा, वाइस कैप्टन किसको बना रहे हैं? जसप्रीत बुमराह जसप्रीत एंड इफ ही इज बुमराह। नॉट अवेलेबल, हार्दिक पांड्या। मेरे भी यही रहेंगे यार। मैं तो मतलब हैरान था जब ऐसे ऐसी खबरें आना शुरू हुई कि अगर ये फिट नहीं है शुभमन गिल वाइस कैप्टन होंगे, ये फिट नहीं है तो ऋषभ पंत वाइस कैप्टन होंगे। मैं तो हैरान हो गया कि यार हार्दिक पांड्या को हम क्या समझ रहे हैं। हमने उनसे T20 कैप्टनसी भी बहुत ही आसानी से ले ली और सूर्य कुमार यादव को दे दी। चलिए वो आपका एक कॉल था, वो आपने ले लिया, लेकिन हार्दिक पांड्या के साथ हम हमेशा ऐसा क्यों करते हैं कि उनको आर्म ट्विस्ट किया जाता है। भाई तू डोमेस्टिक खेलेगा तो ही तेरे को टीम में लेंगे, भाई तू ये करेगा तो ही तू होगा। जबकि हो सकता है उसमें हार्दिक की भी कुछ गलती हो, पहले कुछ ऐसी चीजें हुई हो जो टीम मैनेजमेंट को पसंद ना आई हो, लेकिन मेरे लिए भी जैसे आपने कहा जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या रहेंगे। तो मुझे चैंपियंस ट्रॉफी में हमारे बहुत अच्छे प्रोस्पेक्ट्स नजर आते हैं। हमारा टेस्ट में भले ही ऊपर नीचे रहा हो, वी आर अ वेरी गुड ओडीआई टीम। मुझे ऐसा लगता है कि जो हमने 2023 वर्ल्ड कप में किया वो एक मैच हमारा अच्छा नहीं गया, बट वो हम चैंपियंस ट्रॉफी में वापस दोहरा सकते हैं, क्योंकि हम ओडीआई में बहुत अच्छे हैं। विराट कोहली के नंबर्स देखिए, रोहित शर्मा के देखिए आप, मतलब टू ऑफ द बेस्ट वाइट बॉल बैटर्स जो कि एक साथ खेल रहे। फॉर्म, करंट फॉर्म उनके साथ नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि वनडे, देखिए 2023 वर्ल्ड कप से पहले भी हम बहुत सारे सवाल लेकर आ रहे थे, क्या रोहित चलेंगे या ये चलेंगे या वो चलेंगे, लेकिन सब एट दी एंड बहुत अच्छा स्मूथ रहा और पूरी टीम ने कंट्रीब्यूट किया उस कैंपेन में। तो मुझे ऐसा लगता है हमारे बहुत अच्छे प्रोस्पेक्ट्स है। ऑब्वियसली वहां पर ऑस्ट्रेलिया, वैसे वो जो ग्रुप बी है वो ग्रुप ऑफ डेथ है। वहां ग्रुप पर ऑफ डेथ है, हाँ। वहां पर अफगानिस्तान भी है, वहां पर ऑस्ट्रेलिया भी है, वहां पर इंग्लैंड भी है, और ऑब्वियसली साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका का नाम भी नहीं साउथ भूलना चाहिए, अफ्रीका। WTC फाइनल पहुंच चुके हैं वो लोग। तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अफगानिस्तान भी अपसेट कर सकता है। ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने वर्ल्ड कप में ऑलमोस्ट कर दिया था, वो तो ग्लेन मैक्सवेल के अंदर पता नहीं, ही वॉज पोजेस्ड, ही वॉज बैटिंग लाइक ही वॉज पोजेस्ड। तो वो कमाल हो गया था। लेकिन अफगानिस्तान भी मैं अंडररेटेड, लेकिन मैं उनको बैक करना चाहूंगा कि भाई एक दो अपसेट करो, मजा आएगा। तो इंटरेस्टिंग होने वाला है ये पूरा। बाकी अभिषेक आप कुछ ऐड करना चाहे तो आप बता सकते हैं। मैं बताना चाहूंगा कि शार्दुल ठाकुर और ईशान किशन ये दो खिलाड़ी थे जो 2023 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में थे। और जी। आज जब हम ये स्क्वाड का बना रहे हैं, उनका कोई डिस्कशन नहीं है, ना वो सिलेक्शन के आसपास सही है। बात है। तो टाइम बहुत जल्दी चेंज हो जाता है। ईशान सही किशन बात को है। बोला, ईशान किशन और श्रेयस अय्यर दो प्लेयर्स थे जिनको बोला था डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने को। श्रेयस अय्यर ने डोमेस्टिक क्रिकेट में धूम मचा दी, पूरा साल उन्होंने रन्स भी बनाए, हर जगह ट्रॉफी भी जिताई। पर अभी ईशान किशन गायब हो चुके हैं। और उसी तरह शार्दुल ठाकुर, आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं मिला है उन्हें। तो सही बात है। शार्दुल ठाकुर के लिए थोड़ा फील होता है। सही बात है। इवन बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में वो होने चाहिए थे, वो टीम में नहीं थे। क्योंकि टेस्ट में उन्होंने कोई बुरा नहीं किया था कि वो बाहर ही चले गए एकदम से। तो वो तो है। ईशान किशन का भी मतलब द क्यूरियस केस ऑफ ईशान किशन है कि डोमेस्टिक खेले नहीं खेले, थोड़ा उनके राहुल द्रविड़ के साथ भी थोड़े टसल्स रहे थे उस वक्त, बट मतलब ईशान किशन देखिए, सोचिए, शुभमन गिल, रोहित शर्मा, सचिन तेंदुलकर, ईशान किशन, आई थिंक, और वीरेंद्र सहवाग आई थिंक, जिन्होंने डबल सेंचुरी मारी है वनडे में।
तो उसमें से एक थे हमारे फर्स्ट चॉइस, ओपनर बन गए थे। फिर चलिए शुभमन आ जाते हैं उस पिक्चर में, लेकिन फिर भी ईशान किशन का आज हमने कोई डिस्कशन नहीं किया। तो यही है कि यार क्रिकेट को जब लाइटली लेने लगते हैं कभी कभी प्लेयर, तो वो क्रिकेट उन्हें छोड़ देती है। तो यही है। और मुझे ऐसा लगता है कि कमबैक हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इस बार तो वो आईपीएल में भी मुंबई से बाहर जा रहे हैं, मुंबई इंडियंस के एकदम शेडो में रहे ईशान किशन। उनके लिए भी देखना है कि वो कैसा करते हैं अपने नए चैलेंज में। शार्दुल का भी सिमिलरली, शार्दुल यार, शार्दुल ऐसा भी नहीं है कि उनकी कोई एज है। ही इज इन थर्टीज आई थिंक। और एकदम से वो बाहर हो गए। बट ये आपको ये भी दिखाता है कि हमारे पास प्लेयर्स आ गए हैं, हमारे पास अच्छे फास्ट हम्म। बॉलर्स आ गए, हमारे पास अच्छे प्लेयर पूल बहुत बड़ा हो हाँ गया है, हाँ। ओपनर्स आ गए जो कि अच्छा कर रहे हैं। और जैसे कि हम आज ये बात करें कि शुभमन गिल की जगह नहीं बन रही है शायद वो 11 में, यशस्वी जायसवाल के आने से, तो ये अच्छी बात है। प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी इज अ गुड प्रॉब्लम टू हैव। ऐसा मैं मानता हूँ कि हाँ, थोड़ा सोचना पड़ता है, ब्रेनस्टॉर्म करना पड़ता है कि क्या 15 खिलाए या क्या बेस्ट 11 खेल सकती है। बट इट इज अ गुड प्रॉब्लम टू हैव। तो यही है। बाकी अभिषेक, आई होप कि ये कोलैब जो हमारा अच्छा रहा हो और लोगों को पसंद भी आए। बट और आप क्या प्लान कर रहे हैं कि हम कोलैब कर सकते हैं ऐसे कुछ और वीडियोस में? और कोलैब में हम कर सकते हैं चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान, हम इंडिया गेम्स के बाद आ सकते हैं। अगर इंडिया गेम्स, और फिर आईपीएल, आईपीएल में हम कवर कर बिल्कुल सकते हैं, आईपीएल का स्क्वाड एनालिसिस आ सकता है, आईपीएल का टीम रिव्यू आ सकता है, और फिर मैच रिव्यूज भी। बिल्कुल। और वो तो हम करेंगे यार आईपीएल में। तो आईपीएल थोड़ा क्या है, सेलिब्रेशन होता है। इंटरनेशनल क्रिकेट में हम थोड़ा ज्यादा नर्वस होते हैं, हमारी टीम कैसा करेगी, ये कॉम्बिनेशन बैठ रहा है नहीं बैठ रहा है, प्लेयर्स क्या कर रहे हैं। आईपीएल में क्या है, देखो भाई, सारी 10 की 10 टीम अपनी है, सब में अपने कोई ना कोई फेवरेट प्लेयर होता ही है। और इंजॉयमेंट होता है आईपीएल। तो वो तो मजा आएगा उसमें, हम थोड़ा एंटरटेनमेंट क्वेश्चन भी लेकर आएंगे और मजे करेंगे आईपीएल में तो। लेकिन हाँ, ये जरूर कहूंगा कि आपको ऐसे कोलैब्स दिखते रहेंगे विलो एंड स्टम्प्स और क्रिकेट साझेदारी के। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए दोनों ही चैनल्स को। डिस्क्रिप्शन में दोनों ही चैनल्स की लिंक है, तो आप प्यार बढ़ाइए। और आपके कितने सब्सक्राइबर्स हैं? कमेंट, कमेंट भी करिए। कमेंट कमेंट बिल्कुल, थ्री अगर हंड्रेड हमारी समथिंग, बात से अग्री नहीं थ्री करते हो हंड्रेड तो आप समथिंग। कमेंट करके हमें ये बता सकते हो कि भाई ये और कुछ अपना गलत कर रहे स्क्वाड, हैं। हाँ बिल्कुल और बिल्कुल। अपना स्क्वाड भी लिखिए कमेंट्स में। बिल्कुल। तो हाँ, तो हमारे जो भी माइलस्टोन्स है उसको हम पहुंच जाए, और एक अच्छा खासा कनेक्शन बनाए, एक फैमिली है उसको हम और बड़ा करते जाए, ऐसा हम चाहेंगे। तो यही है। आप जैसे एंड करते हैं अपना वीडियो आप वैसे ही कीजिए, मैं जैसे एंड करता हूँ मैं वैसे करता हूँ। चलिए अभिषेक। पहले पहले आप। ठीक है, तो मैं करता हूँ। देखिए, मैं हमेशा यही कहता हूँ कि क्रिकेट साझेदारी के साथ साझेदारी बनाए रखिए। और तो मेरा तो यही एंड कमेंट होता है कि साझेदारी बनाए रखे। मैं यही कहना चाहूंगा, विलो एंड स्टम्प्स की टैगलाइन है, लेट्स टॉक क्रिकेट। हम और आप इसी तरह क्रिकेट की बातें करते रहे, और इंडियन क्रिकेट को सपोर्ट करते रहे। बिल्कुल धन्यवाद। बिल्कुल। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।